मान लो बातें कर रहे थे कि टिकट का भी फाइनल नहीं है, लेकिन आपको भरोसा बहुत ज्यादा था। लेकिन आप दिल्ली भी नहीं गए। तमाम नेता जो टिकट के दावेदार थे वो दिल्ली बैठे थे, लेकिन आप हल्के में रहे। इसके पीछे क्या राज था? देखिए, जो कांग्रेस हाईकमान है वो सब कुछ देख के देता है कि कौन आदमी फील्ड में काम कर रहा है और लोगों की आवाज़ क्या है। और लोगों की आवाज़ यही थी कि शिषपाल केरवाला ही हमारा प्रत्याशी होना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने हो रही है, बड़े बड़े नेता की बात करिए, सरदार बलकौर सिंह जी है और मगर सिंह जी है, इनेलो से है, उन्होंने भी ज्वाइनिंग किया है। तो ज्वाइनिंग के पीछे आखिर जैसे जनता का मूड है, बदलाव का जो मूड है, क्या वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये ऐसे ही गांव के तमाम सरपंच से लेके आम आदमी से लेके जो दूसरी पार्टियों में थे, चाहे हमारे सीनियर नेता बलकौर सिंह जी, चाहे मकर सिंह जी ज्वाइन किया, उसके साथ साथ मैं पिछले कालांवाली से हटके ऊपर लेवल का सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा? हरियाणा का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा। नहीं, कांग्रेस का होगा। होगा कौन? शैलजा या हुड्डा? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कुछ बात नहीं होती। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सीनियर हमारे नेता हैं और इस प्रकार का सवाल ये तो देखो हाईकमान ने तय करना होता है। और सबका काम है कांग्रेस को मजबूत करना। हुड्डा साहब कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, शैलजा जी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, नीचे कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा चुनाव 2024 का जो अब माहौल है वो पूर्ण रूप से गर्मा चुका है, लेकिन इसी कड़ी में आज आपसे बात करवाएंगे जो कि कालांवाली क्षेत्र से विधायक शिषपाल केरवाला जी हमारे साथ हैं। उनके साथ बातचीत करवाएंगे और कालांवाली की पूर्ण जो टोटल जानकारी है उसके बारे में बताएंगे, टिकट के बारे में बात करेंगे और तमाम जानकारी टिकट से लेके लोगों के बिहेव, लोगों के अकॉर्डिंग जो वोटिंग शेयर है उसकी बात करेंगे, तमाम हरियाणा की बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार शिषपाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो जी? बहुत अच्छे। सबसे पहले विधायक जी, कालांवाली के बारे में, क्योंकि टिकट के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा ये उल्ट फेर था। लोग इस तरह से मान लो बातें कर रहे थे कि टिकट का भी फाइनल नहीं है, लेकिन आपको भरोसा बहुत ज़्यादा था। लेकिन आप दिल्ली भी नहीं गए। तमाम नेता जो टिकट के दावेदार थे वो दिल्ली बैठे थे, लेकिन आप हल्के में रहे। इसके पीछे क्या राज था? देखिए, जो कांग्रेस हाईकमान है वो सब कुछ देख के देता है कि कौन आदमी फील्ड में काम कर रहा है और लोगों की आवाज़ क्या है। और लोगों की आवाज़ यही थी कि शिषपाल केरवाला ही हमारा प्रत्याशी होना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने ईमानदारी से यहाँ वर्षों तक काम किया है उसका फल ही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा शिषपाल पे विश्वास जताती रही है। और जनता है वो भी, जो कालांवाली की जनता है वो भी शिषपाल पे विश्वास है और शिषपाल को कालांवाली की जनता भी विश्वास है। इस प्रकार का जब तालमेल होता है तो टिकट के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होती। फिर हमें हल्के में रह के काम करना होता है और हमने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। पार्टी को और मजबूत करेंगे। सर्वे के अकॉर्डिंग एक बात बड़ी खुलकर सामने आ रही है कि 5 साल विधायक रहने के बाद दोबारा कालांवाली आज तक कोई भी विधायक मान लो लगातार दूसरी बार विधायक नहीं बना, लेकिन जनता कह रही है कि अब जो सबसे पहला विधायक है जिसने अपने मान लो कोटे से हर गांव को कुछ ना कुछ दिया है, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है लोगों का। तो आप क्या कहना चाहोगे? लोगों की वो सहानुभूति है या फिर आपका काम बोलता है? देखिए, लोगों से प्यार है और मैंने बताया था विश्वास की बात है। और मैंने कहा कि मुझे कालांवाली के लोगों पे विश्वास है और कालांवाली के लोगों को मुझ पे विश्वास है। और जब विश्वास बना रहता है तो निश्चित रूप से चाहे जीत की बात हो या लोगों का 5 साल की बात है, ये सारे तिलिस्म टूटेंगे इस बार। और इस बार कालांवाली सरकार के साथ जा रहा है। जो कालांवाली के काम होने चाहिए थे 10 साल में, भारतीय जनता पार्टी के काल में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पाए। और लोगों को बहुत उम्मीद थी। किसानों के साथ किस प्रकार से अन्याय हुआ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें लोग देखते हैं और उसमें अब कांग्रेस पार्टी उन पर खरी उतरती है। इसलिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में जीतकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। पिछली बार देसू जोधा को टिकट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट देकर उनको उतारा है। तो क्या मुकाबला क्या लगता है, कहाँ खड़ा है? नहीं, कोई मुकाबले की बात नहीं है। बीजेपी ने कोई उम्मीदवार देना ही था। हमारी लड़ाई बीजेपी से है और कैंडिडेट कोई भी हो, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। हम कांग्रेस विचारधारा के हैं और कैंडिडेट का कोई वो नहीं है कि ये कैंडिडेट है वो है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से एक तरफा जीत रही है।
एक सबसे बड़ी ज्वाइनिंग की बात करें, कालांवाली क्षेत्र में तमाम ज्वाइनिंग हो रही है। बड़े बड़े नेता की बात करें, सरदार बलकौर सिंह जी है और मगर सिंह जी है, इनेलो से है, उन्होंने भी ज्वाइनिंग किया है। तो ज्वाइनिंग के पीछे आखिर जैसे जनता का मूड है, बदलाव का जो मूड है, क्या वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये ऐसे ही गांव के तमाम सरपंच से लेके आम आदमी से लेके जो दूसरी पार्टियों में थे, चाहे हमारे सीनियर नेता बलकौर सिंह जी, चाहे मगर सिंह जी ज्वाइन किया, उसके साथ साथ मैं पिछले 10-15 दिनों से देख रहा हूँ कि गांव में आज भी इतनी ज्वाइनिंग्स है, इतने लोग प्रोग्राम चाह रहे हैं कि आओ हम ज्वाइन करेंगे। इसलिए ज्वाइन करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ अब हरियाणा और देश देख रहा है। किसानों को बचाना है, बॉर्डरें सील कर रखी हैं, किस प्रकार से किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं, व्यापारियों को तंग किया जाता है, ये सारी चीज़ का तालमेल है कि लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी और शिषपाल में बनता जा रहा है। तो ये अभी बहुत सारी ज्वाइनिंग है और आम आदमी से लेके और जो भी कोई पदाधिकारी भी है, सभी कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जता के कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें आपकी, तो आपकी जीवन का जो राजनीतिक कैरियर है उसका प्लस पॉइंट क्या मानते हैं? आपका नेचुरल बिहेव की या फिर आपके काम? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काम भी होता है, आपका बिहेव भी है, आपका करेक्टर क्या है, लोगों से कैसे मिलते हो, स्वभाव क्या है, मानसिकता कैसी है, बोलचाल क्या आपका, बहुत से एंगल्स होते हैं, सिर्फ एक एंगल्स नहीं होता। और हमने कोशिश की है कि हर एंगल से जो जनता जनार्दन है वो परमात्मा का रूप है और उस पे हम खरे उतरें, और उस पे हमने खरे उतरने की कोशिश की और आज जनता मानती भी है। लेकिन जनता में जैसे हम जाते हैं तो जनता एक ही प्लस पॉइंट रखती है, काम तो चलो होते रहेंगे, ये हर चीज़। मैंने 10 गांव का सर्वे किया कम से कम, लेकिन 10 गांव के लोगों के जो है वो आपको नेचर के भी बहुत ज़्यादा चलते हैं कि नेचर आपका बहुत अच्छा है। ये तो जनता ही बता सकती है, इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये तो जनता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है जो ये बात बोलते हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से हम यही चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे और उनका आशीर्वाद परमात्मा के रूप में मुझे आशीर्वाद मिलता है और मुझे उनके आशीर्वाद से ताकत मिलती है अच्छे काम करने की। और मैं परमात्मा से भी यही आशीर्वाद मांगता हूँ हमेशा कि मेरे हाथ से, मेरी कलम से अच्छे काम हो और अच्छे लोगों का साथ मेरे साथ है और ये बना रहे। एक कालांवाली से हटके ऊपर लेवल का सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा? हरियाणा का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा। नहीं, कांग्रेस का होगा कौन? शैलजा या हुड्डा? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सीनियर हमारे नेता हैं और इस प्रकार का सवाल ये तो देखो हाईकमान ने तय करना होता है और सबका काम है कांग्रेस को मजबूत करना। हुड्डा साहब कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, शैलजा जी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, नीचे कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होगा इस बार। और अगर लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करें, नामांकन की जो तारीख है आपने क्या तय की है और किस तारीख को आप नामांकन भरने जा रहे हैं? हम 11 तारीख को नामांकन कर रहे हैं, उसी दिन ऑफिस का मुहूर्त भी होगा जी। और 11 तारीख को हम एक विशाल जुलूस के रूप में कालांवाली पहुंचेंगे और हम तमाम साथियों से यही रिक्वेस्ट करें कि ये ऐतिहासिक जुलूस होगा। थैंक यू विधायक जी, टाइम दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर करना कि विधायक जी के जो विचार हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और आने वाले समय आपको तमाम वीडियोस कालांवाली से रिलेटेड वो मिलती रहेंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। सत श्री अकाल, रब रखा, धन्यवाद।